अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं नावल क्या चीज़ होती है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, एक्चुअली नावल जो है वो कितने टाइप्स का होता है। और अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि नावल के एलिमेंट्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में वो कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कर दें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी पूरी वीडियो। तो डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं कि नावल क्या चीज़ें हमारे पास। तो अ नावल इज एन इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ। अ नावल इज एन इन्वेंटेड, वो एक इजाद है। प्रोज ए पैराग्राफ, एक राइटिंग को कहते हैं। ऑफ नैरेटिव, जो बयानिया मतलब बयानिया जो बयान हुई हो। ऑफ कंसिडरेबल लेंथ मतलब बहुत बड़ी लेंथ की। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और मतलब पेचीदगियाँ। दे डील्स इमेजिनेटिवली, जो तस्वराती तौर पर डील करती है। विद ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी जिंदगी मतलब इंसान की जो एक्सपीरियंस है उसको डील करती है। किस चीज़ पर? इमेजिनेटिवली डील करती है। यूजुअली तो कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स होते हैं वो तरतीबवार से होते हैं, मतलब उसमें लॉजिक होती है। इन्वॉल्विंग अ ग्रुप, इन्वॉल्विंग जो उसमें होते हैं शमूल, और ग्रुप, उसमें ग्रुप होते हैं। ऑफ पर्सन मतलब लोग होते हैं, इस तरह नहीं कि अकेले के तौर पर ग्रुप होते हैं। इन स्पेसिफिक सेटिंग मतलब उसमें स्पेसिफिक सेटिंग होती है, फिर वहाँ पे उसको पर्सन्स या कैरेक्टर ऐड किए हुए होते हैं। एक हमारे पास यही आ गई। दूसरी आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ तक है। दूसरी डिफिनेशन है, अ नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज। लॉन्ग नैरेटिव एक लंबी बयानियाँ होती है, इन प्रोज हालत में होती है। कंप्राइजिंग शामिल हुई है बशमूल द लाइफ स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की वो होती है लाइफ स्टोरीज होती है एज इट्स कैरेक्टर, मतलब रिगार्ड्स दिस कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के तौर पर। तो जानरा इट इज़ जानरा, ये एक जानरा है। नावल जो है वो हमारे पास जानरा है। और फिक्शन होती है, मतलब वो यहाँ पे बयान हुई है, यहाँ पे इमेजिनेटिवली ये फिक्शन होती है। एक होता है फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस पे मैं अलग से वीडियो दे दूंगा। दैट इनकम्पासेस एन एक्सटेंसिव रेंज, जिसमें होती है एक्सटेंसिव रेंज मतलब बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ टाइप्स, मतलब इसके टाइप्स एंड स्टाइल, और उसकी मतलब किस्म जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। अब मैं बयान करता हूँ। इंक्लूडिंग पिकारेस्क्यू, एपेस्ट्री, गॉथिक, रोमांटिक, रियलिस्टिक, हिस्टोरिक एंड मेनी अदर्स। अब इसको एक एक से हम थोड़ा सा इसके जो टाइप्स हैं डिफिनीशन हम निकाल ली। अब इसके टाइप्स को हम देखते हैं। पहले हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नावल जो है वो तो नावल है, लेकिन क्या कैरेक्टर मतलब किस वजह किस बुनियाद पर है। अ नावल इज अ वर्क ऑफ प्रोज, मतलब वो प्रोज का वर्क है, एक नसर वर्क है। फिक्शन एक फिक्शन होता है। दैट टेल्स अ नैरेटिव ओवर एन एक्सटेंडेड लेंथ, एक बहुत बड़ी जो बयान करता है, लेकिन वो बहुत बड़ी के साथ वसातत मतलब बहुत वसी होते हैं उसकी लेंथ बयानिया की। इट टेल्स इट्स स्टोरी यूजिंग प्रोज, अपनी स्टोरी बयान करता है। बाज़ दफ़ा शायर अपनी स्टोरीज में वो, लेकिन वो पोएट्री में बयान करते हैं, सोनेट वगैरह में बयान करते हैं, लेकिन ये प्रोज में होगा रेदर देन वर्स। अब यहाँ पे बात आ गई, वर्स एक फॉर्म होती है जिसमें रिदम मीटर वगैरह को फॉलो किया जाता है। एंड टेल्स अ लेंथी नैरेटिव, और बहुत ज़्यादा वो लेंथी होगी। रेदर देन अ ब्रीफ सिलेक्शन, एक छोटी सी सिलेक्शन। अब मैं अगर बात करूँ तो ये जो है ये ब्रीफ सिलेक्शन है। वो कहते हैं इस तरह नहीं होगी, वो काफ़ी लेंथी होगी। नावल्स डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स, मतलब नावल सिर्फ अभी की नहीं, वो एंशियंट टाइम्स मतलब बहुत पुराने वक्तों में होती है, उसे होती आ रही है। विद द टेल ऑफ, टेल कहते हैं कहानी, किस्से को, ऑफ जिंजी बाय मुरासाकी शिकिबू, आई एम सॉरी अगर नाम मिसप्रोनाउंस हो। इन 1010s, मतलब इतनी पुरानी वक्त से भी नावल आ रही है। बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, अब ये जो है ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ की? नावल की। किस टेल बयान हुई थी, लेकिन वो प्रोज में भी थी और थोड़ी लंबी भी थी। अब यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, जो नावल होती है वो बहुत एक्सटेंडेड लेंथ की होती है। अगर वो फिर चीज़ आती है कि नावल और नोवेला में क्या फ़र्क है। नोवेला जो होती है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है। अगर शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए तो शॉर्ट स्टोरी तकरीबन 2-3 मैक्सिमम 4-5 पेजेस का होते हैं।
लेकिन नावेला शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी बड़ी होती है और जो मेन नावल है उससे छोटी होती है, तो हम उसको नावेला कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स देखते हैं हम कि कौन कौन से टाइप्स है नावल के। मैं शॉर्ट डिफाइन कर रहा हूँ, आप टेक्स्ट पर खुद भी देख सकते हैं। पिकारेस्क्यू नावल जो होते हैं, अ टाइप ऑफ नावल दैट प्रेजेंट्स द एपिसोडिक एडवेंचर ऑफ अ रोगिश हीरो, मतलब जो एक रोगिश हीरो होता है वो उसके एडवेंचर को फॉलो करता है, उसमें एडवेंचर होता है और ये एपिसोडिक में होता है, उसमें एडवेंचर पे एडवेंचर होता है। एपिस्टोलरी नावल उसको कहते हैं वो a novel written as a series of documents such as letter diaries etc, मतलब डायरीज होती हैं, खतूत होते हैं, लेटर्स होते हैं, उस पे जो नावल बेस होती है हम उसको एपिस्टोलरी कहते हैं। अब गोथिक नावल इसको आई थिंक साइफाई भी कहते हैं, यानी साइंस फिक्शन। गोथिक नावल ऑफ दे कंबाइन फिक्शन, हॉरर, डेथ एंड एट टाइम्स रोमांस, मतलब वो डर, खौफ, डेथ, जो मौत होती है। इस पे बहुत मज़ेदार मूवी बनी हुई है फ्रैंकेनस्टाइन, वो बहुत ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरा छोटा एग्जाम्पल है रोमांटिक नावल दैट फोकस ऑन द रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उस पर फोकस करती हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग मतलब हैप्पी एंडिंग की बात करता है। रियलिस्टिक नावल अगर बात करें तो नावल दैट प्रेजेंट रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ एवरीडे लाइफ, वो बात करता है। अब ये आप एक बात काबिल गौर है, ये एक बात करता है कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, रियलिस्टिक बिल्कुल जो हकीकत से पोर्ट्रेयल अक्कासी करती है ऑफ एवरीडे लाइफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलिस्टिक फिक्शन इज अ जनरा ऑफ लिटरेचर दैट इनकम्पासेस स्टोरीज that while it's still fictional, वो fictional होती हैं, seems as if they could take place in the real world, और इस तरह लगता है कि जैसे कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो। और छठे पे है, अब ये इसके एग्जाम्पल है द एडवेंचर ऑफ फिन। अभी आप देख सकते हैं ये इस रियलिस्टिक नॉवल के हैं। हिस्टोरिकल नावल, अ नॉवल सेट इन द हिस्ट्रिकल पीरियड एंड ऑफन फीचरिंग हिस्ट्रिकल इवेंट्स आर करेक्टर, मतलब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री होगी वहाँ पे, एक हिस्ट्रिकल इवेंट्स या करेक्टर्स को पोर्ट्रे करती होगी। ये इसके एग्जांपल हैं, आप चेक कर सकते हैं। और आखिरी जो मेरे लिस्ट में मैंने मेंशन की हुई है वो साइकोलॉजिकल नावल, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, वो नेम से भी पता चल जाता है। नावल दैट फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। नावल एक इस तरह नावल जो फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करती है ऑन द साइकोलॉजिकल यानी मेंटली माइंड के ऊपर, एंड इमोशनली डेवलपमेंट, और जो इमोशनल होता है उसके डेवलपमेंट पर ऑफ अ कैरेक्टर। साइकोलॉजिकल फिक्शन इज अ स्पेसिफिक जनरा, वो एक इस तरह के जनरे है ऑफ नावल की दैट प्लेसेस ए हैवी एम्फेसिस ऑन द इनर थॉट्स, प्लेसेस रखती है हैवी, बहुत बार एम्फेसिस अहमियत, मतलब बहुत जोर देती है ऑन द इनर, अंदरूनी थॉट्स, इमोशन एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ इट्स कैरेक्टर, उस कैरेक्टर्स की वो जो अंदर वो लड़ रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देती है। वर्जीनिया वुल्फ की है द कैचर इन द रे 1951 में, जो बहुत मज़ेदार है। अब टू द लाइट हाउस, ये बेहतरीन मूवी है, ये मैंने खुद देखिए पढ़ी हुई है, इसको बेहतरीन है। तो आप इसको मज़ीद जो मैंने एग्जांपल दिए हुए उसको मज़ीद आप लोग पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।